Hi everyone, today I start polygon part सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़ी थी, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर, कर्व से रिलेटेड एंगल्स बताए थे मैंने, नेम टाइप्स ऑफ पॉलीगन बताए थे। अब उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं कुछ, तो देखो उससे पहले फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल है, क्या है? एक ट्राइंगल है। ये ए बी सी ट्राइंगल है ना। ये मान लो डी है, डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट मान लो, ये एफ पॉइंट मान लो, ठीक है। ये एंगल तो क्या होते हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या है? इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है ये ए बी सी, ठीक है। और मैं इनको बाहर वाले को एंगल 1 कह देता हूँ, ये 2 कह दिया और इसको 3 कह दिया। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब समझना, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, यानी सम बताना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम बताना है ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, यानी कितनी भी साइड का हो सकता है, 5 साइड का भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी साइड का पॉलीगन बन सकता है ना। मिनिमम 3 साइड का पॉलीगन बनेगा, मिनिमम 3 साइड। इसका अंदर के एंगल का सम कितना आएगा? वो होगा n-2 अपॉन ब्रैकेट में 1, n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180, ठीक है, ब्रैकेट में 180। जैसे एक एग्जांपल लिया, हम ट्राइंगल लिया, क्या लिया? ट्राइंगल लिया। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ट्राइंगल की साइड कितनी होती है? 3 होती है। तो देखो 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो कितना हो? 3 में से 2 गया 1, 1 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 180। तो ट्राइंगल का सम 180 होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं। क्या लिया हमने? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की साइड कितनी होती है? 4। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि याद मत करना कि कितना सम होता है। इसके द्वारा, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? हम एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, सेकंड फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है। इन एन साइड्स रेगुलर पॉलीगन, भाई कोई भी एक एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, वन एंगल, एक एंगल दे रखा है, तो एक एंगल दे रखा होता है तो n-2 मल्टीप्लाई 180, वही सेम फॉर्मूला डिवाइडेड बाय n। यानी ये फॉर्मूला कब काम आएगा? ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब हमें साइड निकालनी है। कोई भी एंगल दे रखा है, उसकी हमें क्या निकालनी है? साइड निकालनी है, ठीक है। कितनी साइड का है? थर्ड फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले इंटीरियर के हो गए, कोई भी साइड नहीं। थर्ड फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको,
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360। यानी कहने का मतलब 1 2 3 तीनों का एक्सटीरियर एंगल के तीनों को सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 360 आना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। फोर्थ और बता देता हूँ मैं आपको, सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यानी एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल का सम कितना होएगा, 180 डिग्री। यानी जैसे 1 प्लस एंगल ए ये अंदर वाला, 2 प्लस एंगल ये वाला बी वाला, 3 प्लस एंगल ये वाला, इसे लीनियर पेयर एंगल भी क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसका सम कितना होएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ 2 फॉर्मूले हो रहे हैं अपने पास। अपने 4 हो गए ना। 5th नंबर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 5th नंबर का फॉर्मूला है 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। 1 एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। 1 एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 360 अपॉन में n। एक्सटीरियर एंगल वो था इंटीरियर का, और ये है एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे कहाँ किसकी बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो 360 अपॉन में n। तो एक एक्सटीरियर एंगल बाहर का दे रखा है तो हम साइड निकाल सकते हैं उसको। एक और है, देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। यानी इंटीरियर एंगल का सम दे रखा हो और एक्सटीरियर एंगल का सम दे रखा हो, वो किसके बराबर होगा, n मल्टीप्लाई 180। किसके बराबर होगा, n मल्टीप्लाई 180 के बराबर, साइड मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला है ये डायगोनल्स फाइंड आउट कर, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पता लगाना है, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स है। वो क्या होगा उसका फॉर्मूला, n माइनस 3 अपॉन में 2, n माइनस 3 अपॉन में 2। ये नंबर ऑफ साइड है ना n, तो कितने बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका, 3 साइड वाला, यानी 3 साइड का नहीं 4 साइड का लेते हैं, 3 साइड में नहीं बनेगा, यानी रेक्टेंगल का लेते हैं। 4 साइड एग्जाम्पल लिया, 4 साइड रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, 4 साइड। तो 4 माइनस 3 अपॉन में 2, तो 4 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया 1 अपॉन में 2, तो 2 से 4 कट गया तो 2। डायगोनल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।